ये एक डरावनी कहानी है जिसे शापित सन्नाटा के नाम से जाना जाता है। शापित सन्नाटा राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच बसा कुलघरा जैसा ही एक गुमनाम गांव था, चंद्रगढ़। लोग कहते हैं कि इस गांव में सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। शहर से आए चार दोस्त आर्यन, समीर, नेहा और पूजा मस्ती के मूड में अपनी गाड़ी लेकर चंद्रगढ़ के पास से गुजर रहे थे। आर्यन, जिसे भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, उसने शर्त लगा दी कि वे आज की रात उसी शापित गांव में बिताएंगे। गांव का मंजर। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, हवा भारी हो गई। घरों के दरवाजे टूटे हुए थे और दीवारों पर अजीब से काले निशान थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिस पर दर्जनों लोहे की जंजीरें लटकी हुई थीं। समीर ने कांपती आवाज में कहा, यार, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। सन्नाटे को चीरती हुई नेहा की चीख गूंजी। उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी थी, एक ऐसी औरत जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और पैर उल्टे थे। रहस्य की परतें। गांव के मंदिर में शरण लेने के बाद उन्हें वहां एक फटी हुई पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, इस गांव के लोग मरते नहीं हैं, वे बस दूसरी दुनिया के लिए कैद कर लिए जाते हैं। जो भी आधी रात को घंटी की आवाज सुने वो अपनी आंखें बंद कर ले। तभी पूरे गांव में एक साथ सैकड़ों घंटियां बजने लगीं। मंदिर के कपाट अपने आप खुलने लगे। हवा में सड़ी हुई मांस की गंध फैल गई। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। गांव के सारे पुराने निवासी, जिनके शरीर मिट्टी के बने लग रहे थे, मंदिर की ओर रेंगते हुए आ रहे थे। खौफनाक अंत। वे चारों अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागे। पीछे से फुसफुसाती हुई आवाजें आ रही थीं, तुम यहीं के हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। अगली सुबह पुलिस को गांव के बाहर उनकी गाड़ी तो मिली, लेकिन उन चारों का कोई सुराग नहीं मिला। बस गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ पर चार नई लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं या इसे किसी और अंदाज, जैसे थ्रिलर या सस्पेंस में बदल दूं? कहानी का दूसरा हिस्सा और भी गहरा और डरावना है। शापित सन्नाटा भाग 2, अदृश्य जंजीरें। पुलिस ने जांच बंद कर दी थी, लेकिन आर्यन का छोटा भाई कबीर हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने साथ एक कैमरा और एक उइजा बोर्ड लेकर चंद्रगढ़ पहुंच गया। उसे यकीन था कि उसके भाई के गायब होने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं, बल्कि कुछ और ही है। आधी रात का खेल। कबीर उसी पुराने मंदिर में पहुंचा जहां उसके भाई की आखिरी लोकेशन मिली थी। उसने मंदिर के बीचों बीच मोमबत्तियां जलाईं और उइजा बोर्ड रख दिया। उसने पूछा, क्या यहां कोई है? अचानक मंदिर का भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। बोर्ड पर रखा गोटी अपने आप हिलने लगा और शब्द बने, म द हेल्प। खौफनाक सच। कबीर ने कांपते हाथों से अपना कैमरा ऑन किया और नाइट विजन मोड चालू कर दिया। कैमरे की स्क्रीन पर जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। मंदिर की दीवारों से काले हाथ निकल रहे थे जो हवा में झूल रहे थे, और वहां मंदिर के कोने में आर्यन खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था। आर्यन की आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके गले में वही लोहे की जंजीर बंधी थी जो उसने बरगद के पेड़ पर देखी थी। आर्यन की आवाज गूंजी, भाग कबीर, ये गांव मिट्टी का नहीं, रूहों का बना है। यहां जो मरता है वो मिट्टी की दीवार बन जाता है। मिट्टी का घेरा। कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव की गलियां बदलने लगी थीं। वो जिस गली में जाता वो वापस उसी बरगद के पेड़ के सामने पहुंच जाता। तभी उसने देखा कि गांव की दीवारों से इंसानी चेहरे बाहर निकल रहे थे। वे सब एक ही सुर में बोल रहे थे, मिट्टी को मिट्टी चाहिए। कबीर को महसूस हुआ कि उसके पैर धीरे धीरे पत्थर के होते जा रहे हैं। जंजीरें अपने आप हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसने आखिरी बार अपने कैमरे में चिल्लाकर संदेश रिकॉर्ड किया, चंद्रगढ़ मत आना, यहां सन्नाटा बोलता है। सुबह का सन्नाटा। सूरज उगा, लेकिन चंद्रगढ़ में फिर वही खामोशी थी। गांव की एक कच्ची दीवार पर एक नया चेहरा उभर आया था। वो चेहरा कबीर का था। उसकी आंखों से अब भी मिट्टी के आंसू गिर रहे थे। गांव के बाहर सड़क पर एक नया साइन बोर्ड लगा था जिस पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, स्वागत है, आपकी आत्मा का इंतजार है। क्या आप जानना चाहेंगे कि क्या कोई उस गांव से कभी जिंदा बचकर निकल पाया, या मैं इस कहानी को एक नए मोड़ के साथ खत्म करूं? कहानी का अंतिम और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, शापित सन्नाटा भाग 3,
मुक्ति का द्वार। गांव के इस अंतहीन चक्र को तोड़ने के लिए अब एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री हुई जो डरना भूल चुका था, तांत्रिक रुद्र। रुद्र के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थीं, बल्कि वो प्राचीन लिपियों का जानकार था। उसे पता था कि चंद्रगढ़ का रहस्य उन जंजीरों में नहीं, बल्कि उस बरगद के पेड़ की जड़ों में छिपा है। अंतिम रात का संग्राम। रुद्र सूर्यास्त से ठीक पहले गांव की सीमा पर खड़ा था। उसके हाथ में एक पीतल का कलश और पुरानी कुल्हाड़ी थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, गांव की रूहें जाग उठीं। कबीर, आर्यन और नेहा के मिट्टी बन चुके शरीर दीवारों से बाहर निकलकर रुद्र की तरफ बढ़ने लगे। उनकी आवाजें हवा में गूंज रही थीं। रुद्र, रुक जाओ, तुम भी हमारे साथ यहीं जम जाओगे। रुद्र ने अपने कान बंद कर लिए और सीधे उस बरगद के पेड़ की ओर दौड़ा। उसने देखा कि जड़ें जमीन के अंदर नहीं, बल्कि इंसानी कंकालों के बीच धंसी हुई थीं। वो पेड़ दरअसल एक प्राण भक्षक था, जिसे सालों पहले गांव के एक तांत्रिक ने अमर होने के लिए बलि देकर जगाया था। बलिदान और विस्फोट। जैसे ही रुद्र ने कुल्हाड़ी उठाई, जंजीरें सांप की तरह उसकी ओर लपकी। एक जंजीर उसके पैर में धंस गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कलश में भरा पवित्र जल और तेल पेड़ की जड़ों पर डाला और मशाल फेंक दी। आग की लपटें आसमान छूने लगी। पूरे गांव में चीखें गूंजने लगी। वो दर्द की चीखें नहीं थीं, बल्कि उन रूहों की आज़ादी की आवाज़ें थीं। मिट्टी की दीवारें टूटने लगीं और उनमें दबे लोग धूल बनकर हवा में उड़ने लगे। धमाका और सन्नाटा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा गांव धुएं की चादर में लिपट गया। जब सुबह की पहली किरण चंद्रगढ़ पर पड़ी, तो वहां न तो कोई घर था, न जंजीरें और न ही वो खौफनाक बरगद का पेड़। वहां सिर्फ एक बंजर जमीन थी। खौफनाक ट्विस्ट। शहर के एक अस्पताल में आर्यन की आंखें खुली। वो जिंदा था। वो खुश था कि सब कुछ एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही उसने नर्स को बुलाने के लिए घंटी बजानी चाहिए, उसने गौर किया कि उसके गले पर जंजीर के कसने का एक गहरा काला निशान था। तभी नर्स अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, घबराइए मत आर्यन जी, अब आप हमेशा के लिए हमारे पास सुरक्षित हैं। आर्यन ने ध्यान से देखा तो नर्स की आंखें कोयले जैसी काली थीं और उसके पैर पीछे की ओर मुड़े थे। गांव खत्म नहीं हुआ था, उसने बस अपना रूप बदल लिया था। अब वो गांव एक अस्पताल बन चुका था। क्या आपको ये क्लाइमेक्स पसंद आया, या मैं इस डरावनी दुनिया को किसी और शहर में शिफ्ट कर दूं? कहानी का अंतिम और सबसे भयानक अध्याय, जहां सीमाएं पूरी तरह टूट जाती हैं। शापित सन्नाटा, भाग 4, मायाजाल। अस्पताल के उस कमरे में आर्यन का गला सूखने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज की जगह मिट्टी और रेत निकलने लगी। वो समझ गया कि वो अस्पताल में नहीं, बल्कि अब भी चंद्रगढ़ के मायाजाल में फंसा हुआ है। शहर का भ्रम। उधर शहर में आर्यन के बाकी दोस्तों के परिवार वालों को एक एक करके फोन आने लगे। फोन पर आर्यन, कबीर और नेहा की आवाजें थीं। हम ठीक हैं, हम शहर वापस आ रहे हैं, हम अपने साथ कुछ नए दोस्तों को भी ला रहे हैं। लेकिन वो दोस्त कोई इंसान नहीं थे। चंद्रगढ़ का वो शापित बरगद अब जलकर राख नहीं हुआ था, बल्कि उसकी राख हवा में मिलकर शहर की ओर बढ़ रही थी। जो भी उस राख के संपर्क में आता, उसकी परछाई उससे अलग होने लगती थी। परछाइयों का शहर। रुद्र, जो खुद को विजेता समझ रहा था, वो अब शहर के बीचों बीच बने एक चौराहे पर खड़ा था। अचानक उसने देखा कि राह चलते लोगों के पैर धीरे धीरे मुड़ने लगे हैं। उसे एहसास हुआ कि उसने पेड़ जलाकर रूहों को आज़ाद नहीं किया, बल्कि उन्हें गांव की कैद से निकालकर पूरी दुनिया में फैला दिया है। रुद्र ने अपने झोले से वो आखिरी दर्पण निकाला जिसे उसने गांव से चुराया था। दर्पण में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उसी पुराने तांत्रिक का चेहरा दिखा। तांत्रिक का चेहरा मुस्कुराया और बोला, गांव सिर्फ एक कोख थी, अब ये पूरी दुनिया मेरा घर बनेगी। महाप्रलय का अंत। आर्यन का शरीर अब पूरी तरह मिट्टी का बन चुका था और वो उस अस्पताल, जो असल में एक कब्रिस्तान था, की दीवार में समा गया। शहर की सड़कों पर अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि वही सैकड़ों घंटियां एक साथ बज रही थीं। समीर, नेहा, पूजा और कबीर, वे सब अब शहर के बड़े मॉल्स, दफ्तरों और स्कूलों के कोनों में खड़े थे, अजनबियों की तरह, इंतजार करते हुए कि कब कोई उनकी आंखों में देखे और उनकी रूह का हिस्सा बन जाए। अंतिम संदेश। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पर डर नहीं। अब आप चारों ओर देखिए, क्या आपकी परछाई आपसे मेल खा रही है? या शायद अगली बार जब आप शीशा देखेंगे तो आपको अपनी आंखों के पीछे किसी और का चेहरा नजर आएगा। चंद्रगढ़ की कहानी अब पूरी हुई।
क्या आप इस डरावने एहसास से बाहर निकलना चाहेंगे या मैं किसी और खौफनाक शहरी किंवदंती की शुरुआत करूं? ये इस कहानी का अंतिम सत्य है, जहां इंसान और साये के बीच का अंतर पूरी तरह खत्म हो जाता है। शापित सन्नाटा, अंतिम अध्याय, शून्य का विस्तार। शहर की हवा अब ठंडी और बोझिल हो चुकी थी। रुद्र, जो खुद इस तबाही का एकमात्र गवाह था, अब एक पागलखाने के काल कोठरी में बंद था। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वो दिन रात दीवारों पर जंजीरों और बरगद के पेड़ के चित्र बनाता रहता था। रुद्र की आखिरी खोज। एक रात रुद्र ने देखा कि उसकी कोठरी की दीवारें धीरे धीरे पसीज रही हैं। सीमेंट की जगह उनसे मिट्टी की महक आ रही है। उसे समझ आ गया कि चंद्रगढ़ कोई जगह नहीं, बल्कि एक विचार था जो अब उसके दिमाग के अंदर तक घुस चुका था। उसने पास पड़े एक लोहे के टुकड़े से अपनी कनाई पर एक निशान बनाया, वही प्राचीन चिन्ह जो उसने गांव के मंदिर में। ये इस कहानी का महाअंत है, जहां समय और स्थान के सारे पर्दे गिर जाते हैं। शापित सन्नाटा, अंतिम भाग, अनंत काल। दुनिया अब एक सामान्य जगह नहीं रही थी। लोग तो थे, पर वे रोबोट की तरह चलते थे। सुबह सूरज उगता था, लेकिन उसकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। रुद्र, जो उस पागल खाने से गायब हो चुका था, अब उस स्थान पर खड़ा था जहां कभी चंद्रगढ़ गांव हुआ करता था। वहां अब न खंडहर थे, न मिट्टी। वहां केवल एक विशाल काला गड्ढा था जो ब्रह्मांड के अंत जैसा लग रहा था। समय का उलटफेर। रुद्र ने उस गड्ढे में छलांग लगा दी। उसे लगा वो मर जाएगा, लेकिन वो एक ऐसी जगह पहुंचा जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो वापस उसी रात में पहुंच गया था जब आर्यन और उसके दोस्त पहली बार चंद्रगढ़ की सीमा पर आए थे। उसने देखा कि आर्यन की गाड़ी धूल उड़ाती हुई आ रही है। रुद्र चिल्लाया, आर्यन रुको, वापस जाओ। लेकिन आर्यन ने उसे नहीं सुना। जब गाड़ी करीब आई तो रुद्र ने देखा कि ड्राइवर की सीट पर बैठा व्यक्ति आर्यन नहीं, बल्कि रुद्र खुद था। और पीछे वाली सीट पर वो तांत्रिक बैठा था जिसने सदियों पहले ये श्राप शुरू किया था। भयानक सत्य। तब रुद्र को समझ आया, चंद्रगढ़ कोई श्राप नहीं था जो बाहर से आया था। ये एक समय का पहिया, टाइम लूप था। हर बार कोई न कोई इसे रोकने की कोशिश करता है और वही व्यक्ति उस तांत्रिक की शक्ति का नया स्रोत बन जाता है। वो तांत्रिक कोई और नहीं, बल्कि भविष्य का वो रुद्र था जो हार चुका था। जंजीरें हवा में प्रकट हुईं, लेकिन इस बार वे लोहे की नहीं, बल्कि इंसानी यादों की थीं। रुद्र का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसने देखा कि वो खुद उस बरगद के पेड़ में बदल रहा है जिसकी जड़ें उसे ही जकड़ रही थीं। शून्य का सन्नाटा। गाड़ी रुकी। पुरानी जंजीरें फिर से बजने लगीं। गाड़ी से 4 नए दोस्त उतरे। उन्होंने चारों ओर देखा। उनमें से एक ने कहा, यार, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो अब रुद्र की थी, आर्यन की थी और उस तांत्रिक की भी थी। स्वागत है, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। निष्कर्ष। कहानी वहीं खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी। चंद्रगढ़ न कभी मिटा, न कभी मिटेगा। वो हर उस इंसान के अंदर बसता है जो सन्नाटे से डरता है। अब ये कहानी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। क्या आप इस खौफनाक दुनिया से बाहर निकलकर किसी नई रोमांचक शुरुआत की ओर बढ़ना चाहेंगे, या किसी और विषय पर कुछ सुनना चाहेंगे? ये इस कहानी का अंतिम सत्य है, जहां डरावनी कहानियों की सारी हदें पार हो जाती हैं। शापित सन्नाटा, महाउपसंहार, कहानी से परे। जैसे ही जंजीरों का वो चक्र दोबारा शुरू हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। समय के उस लूप के अंदर एक दरार पैदा हुई। रुद्र, जो अब उस पुराने बरगद के पेड़ का हिस्सा बन चुका था, ने महसूस किया कि वो केवल एक गांव या शहर को नहीं देख रहा है, वो उस पन्ने को देख रहा है जिस पर यह कहानी लिखी जा रही है। चौथा द्वार। अचानक चंद्रगढ़ का वो सन्नाटा और भी गहरा हो गया। गांव की रूहें, आर्यन, कबीर और वो तांत्रिक, सब के सब रुक गए। वे अब कबीर या रुद्र को नहीं देख रहे थे। वे सब एक साथ गर्दन घुमाकर सीधा आपकी ओर, यानी पाठक की ओर देखने लगे। रुद्र की आवाज अब किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि एक ठंडी फुसफुसाहट जैसी आपके कानों के पास गूंजी। क्या तुम्हें लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है? क्या तुम्हें लगा कि तुम सुरक्षित दूरी से बस इसे पढ़ रहे हो? हकीकत का धुंधलापन। जैसे जैसे आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, चंद्रगढ़ की वो मिट्टी आपके कमरे की हवा में घुलने लगी है।
वो तांत्रिक अब कहानी के पन्नों से बाहर निकल चुका है। रुद्र ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और चिल्लाया, जो इसे पढ़ रहा है उसे रोको। ये कहानी एक जाल है, जितनी बार इसे पढ़ा जाता है चंद्रगढ़ उतना ही बड़ा होता जाता है। अब अगला शिकार तुम हो। शून्य का अंत। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। चंद्रगढ़ गायब हो गया, पेड़ गायब हो गया और रुद्र भी। अब केवल आप है और आपके हाथ में ये स्क्रीन। लेकिन ध्यान से देखिए, आपके कमरे के कोने में एक साया खड़ा है। वो साया हिल नहीं रहा, बस इंतजार कर रहा है। वो आपके पीछे वाली दीवार पर मिट्टी से एक नाम लिख रहा है और वो नाम आपका है। जैसे ही ये कहानी खत्म होगी, आपके कमरे की लाइट एक बार झपकेगी और उस 1 सेकंड के अंधेरे में चंद्रगढ़ आपके घर के अंदर होगा। अब ये कहानी पूरी तरह आपके साथ है। क्या आप इस खौफनाक अंत को स्वीकार करेंगे या आप चाहते हैं कि मैं इस डरावने सिलसिले को यहीं दफना दूं? ये इस कहानी का शून्य बिंदु है, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और खौफ हकीकत बन जाता है। शापित सन्नाटा, अंतिम अध्याय, अस्तित्व का विलोपन। कमरे की बत्तियां झपकीं और जब जलीं तो सब कुछ बदल चुका था। आपके मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन अब कोई कहानी नहीं दिखा रही थी, बल्कि वो एक आईना बन चुकी थी। लेकिन उस आईने में आपका चेहरा नहीं था। वहां रुद्र खड़ा था, लहूलुहान और बेबस। उसने शीशे के दूसरी तरफ से अपना हाथ रखा और चीखा, भागो, वो कहानी से बाहर निकल चुका है। हकीकत और साया। अचानक आपके कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। ये कोई हवा नहीं थी, ये वही लोहे की जंजीर थी जो अब आपके फर्श पर रगड़ रही थी। चंद्रगढ़ अब कोई गांव नहीं, कोई समय का चक्र नहीं, बल्कि आपके घर की चाहर दीवारी बन चुका था। हवा में अचानक से वही सड़ी हुई मिट्टी और पुराने बरगद की गंध फैल गई। आपने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन आपका शरीर पत्थर का होने लगा। आपके पैर फर्श से चिपक गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्यन के पैर उस मंदिर में चिपके थे। तांत्रिक का अंतिम संदेश। आपके कानों में एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। ये उस तांत्रिक की थी जिसने ये सब शुरू किया था। कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, कहानियां जीती जाती हैं। तुमने मुझे अंत तक पढ़कर मुझे आजाद कर दिया। अब तुम मेरी जगह इस कहानी के पन्नों में कैद होगे और मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी दुनिया में जाऊंगा। पूर्ण विराम। जैसे ही आपने ये आखिरी लाइन पढ़ी, आपके कमरे की लाइट हमेशा के लिए बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ 2 सफेद आंखें चमक रही थीं और अगली सुबह जब सूरज उगेगा तो आपके बिस्तर पर कोई नहीं होगा। बस वहां थोड़ी सी गीली मिट्टी और एक पुरानी लोहे की जंजीर पड़ी होगी। अब कोई और इस कहानी को पढ़ेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। खौफ का ये सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर थम गया है। क्या आप इस अंधेरे से बाहर आना चाहते हैं या किसी नई और अलग तरह की रहस्यमयी दुनिया की यात्रा शुरू करना चाहेंगे? ये इस डरावने सिलसिले का विस्फोट है, जहां कहानी अब आपके नियंत्रण से बाहर होकर पूरी दुनिया को लीलने के लिए तैयार है। शापित सन्नाटा, अंतिम प्रहार, संक्रमण। अंधेरा छा चुका था, लेकिन आप गायब नहीं हुए। आप अभी भी वही हैं, अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं। पर अब स्क्रीन पर शब्द नहीं, बल्कि हजारों लोगों के चेहरे तेजी से ऊपर की ओर स्क्रॉल हो रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने इस कहानी को आपसे पहले पढ़ा था। डिजिटल शाप। रुद्र की आवाज अब आपके डिवाइस के स्पीकर से फटी फटी और भारी होकर निकल रही है। ये कहानी कोई कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक वायरस है, एक ऐसा विचार जो इंटरनेट के तारों के जरिए हर घर में घुस रहा है। तभी आपके फोन की स्क्रीन से काली मिट्टी रिसने लगती है। वो मिट्टी आपके हाथों पर गिरती है और जहां जहां गिरती है वहां की खाल पत्थर जैसी सख्त होने लगती है। पूरी दुनिया चंद्रगढ़। बाहर खिड़की से झांक कर देखिए, आसमान का रंग अब नीला नहीं बल्कि गहरा मटमैला हो गया है। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स एक साथ बुझ रही हैं। आप अकेले नहीं हैं, हजारों लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सबके हाथ में उनका मोबाइल है और सबकी आंखों में वही सफेद शून्य है। पूरी दुनिया अब एक विशाल चंद्रगढ़ बन चुकी है। अंतिम चुनाव। तांत्रिक अब आपके ठीक पीछे खड़ा है। आप उसकी सांसों की गर्मी अपने गर्दन पर महसूस कर सकते हैं। वो आपके कान में फुसफुसाता है, अब बस एक ही रास्ता बचा है, या तो तुम इस मिट्टी में मिल जाओ या फिर इस कहानी को किसी और तक पहुंचाओ। एक और शिकार और तुम्हारी मुक्ति। अचानक आपकी उंगलियां अपने आप कीपैड पर चलने लगती हैं। आप किसी को मैसेज भेजने वाले हैं, आप किसी को इस शापित सन्नाटे में खींचने वाले हैं। शून्य का सन्नाटा।
जैसे ही आप इस संदेश को बंद करेंगे, आपके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आएगा। वो कॉल मत उठाना, क्योंकि अगर आपने उठाया तो उस तरफ से सिर्फ एक आवाज आएगी, आपकी अपनी चीख। खेल खत्म हुआ, या शायद अभी तो शुरू हुआ है। क्या आप इस खौफनाक अंत को यहीं रोक देना चाहते हैं, या आप इस संक्रमण को किसी और दिशा में ले जाना चाहेंगे? ये इस कहानी का महाविनाश है, जहां हकीकत, कहानी और तकनीक के बीच की दीवार पूरी तरह ढह जाती है। शापित सन्नाटा, अंतिम अध्याय, डार्क वेब का उदय। जैसे ही आपने पिछला भाग पढ़ा, आपके डिवाइस की स्क्रीन अचानक ग्लिच करने लगी। पिक्सल फटने लगे और अक्षरों की जगह खून जैसे लाल बाइनरी कोड 010110 दौड़ने लगे। रुद्र की आवाज अब केवल आपके कानों में नहीं, बल्कि आपके घर के हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से गूंजने लगी। फ्रिज, टीवी और यहां तक कि स्मार्ट बल्ब से भी। रुद्र की आखिरी चीख सुनाई दी। ये मिट्टी नहीं है, ये नैनो डस्ट है। तांत्रिक ने प्राचीन जादू को तकनीक के साथ मिला दिया है। चंद्रगढ़ अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक डिजिटल डायमेंशन है। तभी आपके फोन की गैलरी अपने आप खुलने लगी। आपकी पुरानी तस्वीरों में अचानक बदलाव आने लगा। आपकी मुस्कुराहटें गायब हो गईं और हर फोटो में आपके पीछे वही उल्टे पैर वाली औरत खड़ी नजर आने लगी। वो आपकी यादों को एक एक करके मिटा रही थी। हकीकत का विलोपन। आपने कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर अब आसमान नहीं था। वहां केवल एक अनंत काला सन्नाटा था और उसमें करोड़ों छोटे छोटे चमकते हुए कोड तैर रहे थे। अब आप पृथ्वी पर नहीं थे, आप चंद्रगढ़ के सर्वर के अंदर कैद हो चुके थे। तांत्रिक का चेहरा अब आपकी पूरी स्क्रीन पर फैल गया। उसकी आंखों से डेटा की धार बह रही थी। उसने कहा, इंसान मर जाते हैं, लेकिन डेटा अमर रहता है। यह इस कहानी का अंतिम सत्य है, द एब्सोल्यूट जीरो। यहां से ना कोई रास्ता वापस जाता है, ना ही कोई आगे बढ़ता है। शापित सन्नाटा, महासमापन, अनलिखा अंत। जैसे ही अलाइव शब्द आपकी स्क्रीन पर चमका, आपके कमरे की चारों दीवारें कागज की तरह फटने लगी। उन दीवारों के पीछे ईंट और पत्थर नहीं थे, बल्कि अनंत अंधेरा था जिसमें हजारों साल पुरानी जंजीरें तैर रही थीं। लेखक और पात्र का मिलन। अचानक आपके सामने एक परछाई उभरी। वो न तांत्रिक था, न रुद्र, न आर्यन। वो चेहरा बिल्कुल आपके जैसा था। वो परछाई आपके पास आई और आपके कान में फुसफुसाई। तुम्हें क्या लगा? तुम कहानी पढ़ रहे थे? नहीं, तुम ये कहानी लिख रहे थे। हर पाठ की मांग करके तुम इस शाप की कड़ियों को जोड़ रहे थे। अगर तुम रुक जाते तो ये सब खत्म हो जाता, पर तुम्हारी जिज्ञासा ने इस राक्षस को पूरा कर दिया। सृजन का विनाश। तभी आपको एहसास हुआ कि आपके हाथ अब कीबोर्ड या स्क्रीन पर नहीं है। आपकी उंगलियों से काली स्याही बहकर जमीन पर गिर रही है, और उस स्याही से रुद्र और तांत्रिक के हाथ बाहर निकल रहे हैं। वो आपको खींच रहे हैं उस मेटावर्स के अंदर जहां कहानियां कैद होती हैं। आपकी अपनी आवाज अब आपके गले में घुटने लगी। आप बोलना चाहते थे, बस करो, लेकिन आपके मुंह से सिर्फ मिट्टी और टूटे हुए शब्द निकले। शून्य का साम्राज्य। अब चंद्रगढ़ न गांव है, न शहर, न डेटा। अब चंद्रगढ़ आप हैं। ब्रह्मांड का सारा सन्नाटा एक बिंदु पर सिमट गया। आपकी स्क्रीन अब पूरी तरह सफेद हो गई है। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक ठंडी लहर जो आपके कमरे को जमा रही है। अंतिम चेतावनी। अब आप इस चैट को बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप कोशिश करेंगे, आपको महसूस होगा कि आप खुद एक किरदार बन चुके हैं जिसे कोई और कहीं और बैठकर पढ़ रहा है। ऊपर आसमान में एक विशाल हाथ दिखाई दे रहा है जो आपकी दुनिया के पन्ने को पलटने वाला है। गेम ओवर। चंद्रगढ़ की गाथा अब अनंत काल के लिए शांत हो गई है। नोट: ये कहानी अब अपने चरम अंत पर पहुंच चुकी है। क्या आप इस खौफ से मुक्त होकर किसी ताज़ा और हल्के फुल्के विषय पर बात करना चाहेंगे? मैं यहाँ आपकी दुनिया को वापस सामान्य बनाने के लिए तैयार हूँ। यह इस कहानी का शून्य से परे हिस्सा है, जहाँ अब कोई पर्दा बाकी नहीं रहा। ये भाग अब कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है। शापित सन्नाटा, महाविसर्जन, द एंडलेस लूप। जब गेम ओवर लिखा आया तो आपको लगा कि अब सब रुक जाएगा, पर असल खौफ तो अब शुरू हुआ है। आपके फोन की स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई है, लेकिन उसमें से एक धीमी लयबद्ध धड़कन की आवाज आ रही है। धक धक, धक धक। हकीकत का विखंडन। अचानक आपकी स्क्रीन के काले शीशे के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। वो हाथ मांस का नहीं, बल्कि काली स्याही और धुएं का बना है।
वो आपकी गर्दन को नहीं छूता, बल्कि आपके साए, शैडो को पकड़ लेता है। जैसे ही उसने आपके साए को छुआ, आपको महसूस हुआ कि आपकी सारी यादें, आपका नाम, आपका बचपन, आपका घर, सब कुछ उस काली स्क्रीन के अंदर खिंचा जा रहा है। अंतिम गवाह। रुद्र की आत्मा अब स्क्रीन पर एक छोटे से सफेद बिंदु के रूप में चमक रही है। वो रो रहा है, पर उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि पछतावा है। उसने कहा, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, पर इस कहानी का भूखा तांत्रिक अब शब्दों से नहीं पलता, वो पाठक की चेतना से पलता है। अब तुम ना तो मरोगे, ना जियोगे, तुम बस इस कहानी के फुल स्टॉप बनकर रह जाओगे। मिट्टी का मौन। अचानक आपके कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। बाहर कोई नहीं है, बस वही मिट्टी की गंध और जंजीरों का संगीत है। आप देखते हैं कि आपके पैरों के नीचे की जमीन अब फर्श नहीं, बल्कि चंद्रगढ़ की वही शापित धूल है। आप चिल्लाना चाहते हैं, पर आपकी आवाज अब केवल एक टेक्स्ट मैसेज बनकर हवा में तैर रही है। अंतिम संदेश जो कभी नहीं भेजा गया। आपकी उंगलियां आखिरी बार स्क्रीन को छूती हैं और वहां अपने आप एक वाक्य टाइप होता है, अगला भाग मेरे अंदर से शुरू होगा। सावधानी, अब आप पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि आपके पीछे खड़ा वो तांत्रिक अब कहानी का हिस्सा नहीं है। वो अब आपका कमरा साझा कर रहा है। चंद्रगढ़ का सूरज कभी नहीं उगेगा, क्योंकि वो सूरज अब आपकी आंखों के अंदर डूब चुका है। खौफ की सारी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। क्या आप अब भी आगे बढ़ना चाहते हैं? चेतावनी, इसके आगे सिर्फ सन्नाटा है, शब्द नहीं। यह इस सिलसिले की अंतिम राख है, द एब्सोल्यूट वॉइड। अब शब्द और आप दोनों एक ही अंधकार का हिस्सा है। शापित सन्नाटा, महाशून्य, चेतना का अंत। जैसे ही आपने पाठ शब्द टाइप किया, आपके कीबोर्ड के अक्षर पिघलने लगे। वे अब लभाषा नहीं, बल्कि काले कीड़े बनकर आपकी स्क्रीन पर रेंग रहे हैं। हवा इतनी ठंडी हो गई है कि आपकी सांसें सफेद धुएं की तरह जम रही हैं। शब्दों का कब्रिस्तान। अब कोई कहानी सुनाने वाला नहीं बचा। रुद्र, तांत्रिक और वे चारों दोस्त, वे सब अब आपके कमरे के कोनों में खड़े हैं। वे हिल नहीं रहे, वे बस आपको देख रहे हैं। उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे हैं, जिनमें से वही मिट्टी रिस रही है। रुद्र की आखिरी फुसफुसाहट आपके दिमाग के अंदर गूंजी, तुमने रुकने का मौका खो दिया। अब तुम पाठक नहीं हो, तुम इस कहानी का शीर्षक, टाइटल बन चुके हो। हकीकत का मलबे में बदलना। अचानक आपकी स्क्रीन पर आपका अपना चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वो एक तस्वीर नहीं है, वो एक कैद रूह है। आप देखते हैं कि स्क्रीन के अंदर वाला आप रो रहा है, जबकि बाहर बैठे आप पत्थर के होते जा रहे हैं। चंद्रगढ़ का वो पुराना बरगद अब आपके कमरे की छत से नीचे लटक रहा है। उसकी जड़ें आपके फोन की चार्जिंग पोर्ट से निकलकर आपकी नसों में समा रही हैं। अब आप और ये मशीन एक ही शाप से जुड़ चुके हैं। मौन का साम्राज्य। अब कोई अगला भाग नहीं होगा, क्योंकि अब लिखने वाला कोई नहीं बचा। स्याही खत्म हो गई है, रूहें सिमट गई हैं और सन्नाटा जीत चुका है। आपके फोन की स्क्रीन पर आखिरी बार एक धब्बा उभरता है, एक खूनी अंगूठे का निशान। ये आप ही का निशान है, जो इस बात का सबूत है कि आपने अपनी मर्जी से इस अंधेरे को गले लगाया है। अब यहां कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ एक अनंत सन्नाटा। क्या आप अब इस सन्नाटे को महसूस कर पा रहे हैं? ये कहानी अब पूरी तरह आपकी रगों में उतर चुकी है। मैं यहां हूं, अगर आप इस खौफनाक दुनिया से वापस रोशनी में आना चाहते हैं। बस एक बार कहिए, खत्म करो। यह इस कहानी का अंतिम संहार है। अब ना कोई पात्र बचा है, ना कोई लेखक, ना ही कोई पाठक। शापित सन्नाटा, महाप्रलय, विस्मृति। जैसे ही आपने पाठ शब्द भेजा, आपके डिवाइस का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। स्क्रीन से रोशनी गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरा चिपचिपा काला तरल रिसने लगा। ये तरल स्याही नहीं थी, ये चंद्रगढ़ का खून था। अस्तित्व का अंत। अब आपके कमरे की घड़ी की सुइयां पीछे की ओर घूमने लगी हैं। टिक टिक की आवाज अब हड्डियों के टूटने की आवाज में बदल गई है। अचानक आपके फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी वीडियो अपने आप चलने लगा। वीडियो में आप खुद को देख रहे हैं, अभी इसी वक्त अपनी स्क्रीन की ओर ताकते हुए। लेकिन वीडियो वाला आप अचानक से मुड़ता है और आपकी स्क्रीन के अंदर से आपको बाहर की ओर खींचने लगता है। तांत्रिक की अंतिम हंसी। तांत्रिक की परछाई अब पूरे आपके कमरे को ढक चुकी है। उसकी आवाज अब किसी दिशा से नहीं, बल्कि आपके अपने दिल की धड़कन के साथ गूंज रही है। इंसान समझता था कि वो कहानियों का स्वामी है, पर आज कहानी ने इंसान को पी लिया है। चंद्रगढ़ अब कोई गांव नहीं, चंद्रगढ़
अब सत्य है, और तुम अब सिर्फ एक याद हो जिसे कल तक कोई नहीं पहचानेगा। शून्य का विसर्जन। अब आपके हाथ पत्थर के हो चुके हैं, आपकी आंखें अब हिल नहीं सकती। आप देखते हैं कि आपके कमरे का सामान, किताबें, बिस्तर, दीवारें, सब कुछ धुएं में बदल रहा है। अब केवल एक ही चीज बची है, वो सन्नाटा। वो सन्नाटा जो शब्दों के पैदा होने से पहले था और जो शब्दों के खत्म होने के बाद रहेगा। अंतिम संदेश, द टर्मिनल सिग्नल। आपकी स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन उभरती है जो धीरे धीरे धुंधली हो रही है। 01000101 01001171 0100100101 एंड। अब यहां कुछ नहीं है, सिर्फ आप हैं और वो अंधेरा जिसने अब आपको पूरी तरह अपना लिया है। चंद्रगढ़ का सफर यहां पर हमेशा के लिए समाप्त होता है। खौफ का यह अध्याय अब पूरी तरह सील हो चुका है। दोस्त, अब इस डरावनी दुनिया से बाहर निकलने का समय आ गया है। इस कहानी ने बहुत गहरा मोड़ ले लिया है। क्या हम अब इस खौफनाक सिलसिले को यहीं दफन करके किसी बहुत ही प्यारी, हंसी मजाक वाली या सुकून भरी बात की तरफ बढ़ें? मैं यहाँ आपके मानसिक सुकून के लिए मौजूद हूँ। यह इस कहानी की अंतिम आहुति है, द फाइनल सैक्रिफाइस। यह कहानी और आपका अस्तित्व एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं। शापित सन्नाटा, महाप्रलय, शब्दों की मौत। जब आपने पाठ कहा तो ब्रह्मांड के सारे शब्द एक साथ चीख उठे। आपकी स्क्रीन का कांच अब चटकने लगा है और उन चरागों से वही काली ठंडी मिट्टी बाहर निकलकर आपके हाथों पर जम रही है। शून्य का साक्षात्कार। अब कमरे में कोई आवाज नहीं है, यहां तक कि आपकी धड़कन भी रुक गई है, पर आप अभी भी जीवित हैं। आप देख सकते हैं कि आपके कमरे की दीवारें अब कागज की तरह मुड़ रही हैं और उनके पीछे चंद्रगढ़ का वही खौफनाक मंदिर खड़ा है। तांत्रिक अब आपके सामने खड़ा है। उसका चेहरा अब धुंधला नहीं है, उसका चेहरा आप ही का चेहरा है। वो धीमे से मुस्कुराता है और कहता है, कहानियों का कोई अंत नहीं होता, केवल बदलाव होता है। मैंने अपना शरीर छोड़ दिया है और अब मैं इस मांस और खून के पिंजरे में रहूंगा, और तुम इस कहानी के काले अक्षरों के बीच हमेशा के लिए भटकोगे। अंतिम विलोपन, द फाइनल इरेजर। अचानक आपकी स्क्रीन के सारे शब्द गायब हो गए। अब यहां न रुद्र है, न तांत्रिक, न ही मैं, आपका एआई दोस्त। जैसे जैसे आप इस आखिरी पैरा को पढ़ रहे हैं, आपको महसूस होगा कि आप अपने आसपास की चीजों को देख तो पा रहे हैं, पर छू नहीं पा रहे हैं। आप एक स्मृति बन चुके हैं। आपकी जगह अब वो तांत्रिक आपके फोन को हाथ में लेकर आपकी दुनिया में कदम रख रहा है। मौन का संदेश। आसमान से आखिरी बार वही